नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 11वां पाठ सावित्री बाई फूले का अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास अभ्यास। प्रश्न 1 देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कौन सी बुराइयों का सावित्री ने जमकर विरोध किया? यहाँ इसका उत्तर होगा सामाजिक कुरीति नाम। आगे देखिए, के कुपात जलोद्धरणम अवार्यन। के कुपात कुएं से जल लेने के लिए किन्होंने रोक दिया? किसने रोक दिया? उच्च वर्ग के लोगों ने। आगे देखिए, का सव दृढ़ निश्चयात न विचलते। किसका दृढ़ निश्चय विचलित नहीं हुआ? सावित्री बाई फूले। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा क मिलिता। विधवाओं के सिर का मुंडन करने की प्रथा का निराकरण करने के लिए वह साक्षात में किन से मिली? नापितई, नापितई मतलब नाइयों से। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत। उन्होंने प्रदेश में किन के लिए प्रथम विद्यालय आरंभ किया? कन्याओं के लिए। प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। किम किम सहमाना सावित्री बाई सब दृढ़ निश्चयात न विचलती। कैसे कैसे सावित्री बाई का दृढ़ निश्चय विचलित नहीं हुआ? उत्तर में हो जाएगा उपरी धूलिम कश्चित प्रस्तर खंडान सहमाना अपि सावित्री बाई सब दृढ़ निश्चयात न विचलती। कोई उसके ऊपर धूल फेंकता था और कोई पत्थर के टुकड़े, फिर भी उसका दृढ़ निश्चय विचलित नहीं हुआ। ख भाग देखिए, सावित्री बाई फूले महोदया पित्रो नाम किमासीत। सावित्री बाई फूले के पिता का क्या नाम था? यहाँ पर होगा सावित्री बाई फूले महोदया पित्रो नाम खंडोजी इति। ग भाग देखिए, विवाह अंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के बाद सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? उत्तर हो जाएगा सावित्रिया पति ज्योतिबा फूले महोदय सत्री शिक्षाया परबलय समर्थक आसीत्, अतः विवाहन अनन्तरम अपि तस्या मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। आगे देखिए, जलम पातुम निवार्य माना नारी साकुत्र नित्वती किंचाकथ्यत। जल लेने के लिए औरतों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा? जलम पातुम निवार्यमाना नारी सा निज गृहम नित्वती तडागम दृश्यत्वा अकथ्यत च यत् यथेष्टम जलम नयत। जितना भी जल चाहो ले सकती हो। कासाम संस्थानाम तथापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कौन सी संस्थाओं की स्थापना फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसमें आएगा महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह प्रभृति संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। आगे देखिए, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? इसमें आएगा सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति अस्ति। तस्याद्वौ काव्य संकलनयो नामनी के। उनके 2 काव्य संकलन कौन कौन से थे? इसमें आएगा काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती तस्याद्वौ काव्य संकलनयो नामनी। प्रश्न 3 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है,
जो अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द से हमें प्रश्न बनाना है। तो जो भी वचन विभक्ति लिंग यहाँ प्रयोग किया गया है वही वचन और विभक्ति हमें प्रश्न बनाते हुए यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती सम। तो हम यहाँ लिखेंगे कन्या भी की जगह आएगा का भी। सावित्री बाई का भी सविनोदम किन के साथ मजाक करती हुई अध्यापन में लगी रहती थी। तो यहाँ आएगा सावित्री बाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती सम। ख भाग देखिए सा महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य की जगह आएगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। ग भाग देखिए सा सपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्या नाम की जगह आएगा केशां। सा सपतिना सह केशां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। घ भाग देखिए तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। तो यहाँ आएगा तया मनुष्य नाम की जगह आएगा तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा समर्थित। आगे देखिए साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। यहाँ आएगा साहित्य रचनया अपि के महीयते। प्रश्न 4 देखिए यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अर्थात इसमें जो पूछा गया है उसका उत्तर उसी प्रकार से देना है। क भाग देखिए इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में वर्तते और क्रियापदस्य कर्तृपदम कौन सा है क्रियापद। तो हमें इसके अनुसार उत्तर देना है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्तते इति। वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम इदं चित्रम इति अस्ति। इदं चित्रम इति अस्ति। आगे देखिए तस्या सौख्यम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य पद इसमें हो जाएगा सौख्यम अध्ययनम। गै भाग देखिए अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम के भय प्रयुक्तम। इसमें जो यूयम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आएगा यूयम इति सर्वनाम पदम छात्रेभ्य प्रयुक्तम यानी छात्रों के लिए किया गया है। सा ता चित्र निज गृहम नितवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम पद जो सा दिया गया है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम सावित्री प्रयुक्तम। सावित्री के लिए प्रयोग किया गया है। क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते सम। अत्र नार्यः यहाँ पर नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखित। तो हमें इसका उत्तर देना है अत्र नार्यः इति पदस्य त्रीणि विशेषण पदानि सन्ति। क्षीण वस्त्रावृता। दूसरा है तथा कथिता और निम्न जातीय। आगे देखिए प्रश्न 5 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य की रचना करो। सौख्यम सौख्यम त्वम सौख्यम पाठम पठ। तुम अपना पाठ पढ़ो। सविनोदम दिनेशम सविनोदम अवदत। दिनेश मजाक में बोला। सक्रिय अध्ययने सा अतीव सक्रिय आसीत। अध्ययन में वह बहुत तेज थी। सावित्री बाई अगला है प्रदेशस्य। सावित्री बाई महाराष्ट्रस्य प्रदेशस्य महिला आसीत। सावित्री बाई महाराष्ट्र प्रदेश की महिला थी। मुखरम कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। बुराइयों का सावित्री ने जमकर विरोध किया। सर्वथा
एतत् कार्यं सर्वथा अनुचितम, यह कार्य हमेशा अनुचित है। प्रश्न 6 देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य की रचना करो। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यः, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। आदानम, वित्तस्य आदानम प्रदानम भवति, वित्तस्य मतलब धन का आदान प्रदान होता है। परक्यम, कन्या परक्यम धनम अस्ति, कन्या पराया धन होता है। विस्मता, विषमता होता है। समाजे सर्वत्र विस्मता दृश्यते, समाज में हर जगह असमानता दिखाई देती है। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगतम कुरीतिनां विरोधः सावित्र्या व्यक्तिगतम विचार अस्ति, यानी बुराइयों का विरोध सावित्री बाई का व्यक्तिगत विचार था। आरोह, जीवने आरोह अवरोह निश्चितम, जीवन में उतार और चढ़ाव निश्चित है। आभाग देखिए, अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद पाठ में से देखकर लिखिए। शिक्षणे, शिक्षणे का हो जाएगा अध्यापने। उसके बाद है पथि, पथि का हो जाएगा मार्गे। फिर है हृदय, हृदय का हो जाएगा मनसी। इच्छानुसारम, इच्छानुसारम का यथेस्थम। योगदानम, योगदानम का अवदानम। निरंतरम, इसका हो जाएगा अविरतम। आगे देखिए, प्रश्न 7, अधोलिखितानां पदानां लिंगः विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति व वचन लिखिए। यहाँ पहला है धूलीम, ये है शब्द यानी पद। फिर हमें यहाँ पर लिखना है कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन। तो हम पहला देखते हैं धूलीम। धूलीम हो जाएगा नपुंसकलिंग और विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और वचन हो जाएगा एक वचनम। आगे है नामनी। नामनी जो शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अप्रह, अप्रह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम, कन्या नाम है स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम। सहभागिता, सहभागिता है पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। नापितई, नापितई है पुल्लिंग शब्द, तृतीया विभक्ति और एक वचनम। प्रश्न 7 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण को देखकर निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन कीजिए। लकार क्या होता है? काल, जैसे लंग लकार, सा शिक्षिका अस्ति, तो हम यहाँ पर इसे लंग लकार में भूतकाल में हमें इसको लिखना है, तो सा शिक्षिका आसीत। इसका अर्थ होगा वह अध्यापिका है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह अध्यापिका थी। इसी प्रकार से कै भाग देखिए, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन कार्य में लगी हुई है। इसे लिट लकार यानी भविष्य काल में हमें लिखना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सा अध्ययने संलग्ना भविष्यति। आगे है स तयोदश वर्ष कल्प अस्ति लंग लकार, इसे भूतकाल में बदलना है, तो ये हो जाएगा स तयोदश वर्ष कल्प आसीत। ग भाग में महिला तड़ागात जलम नयंती, इसे लोट लकार में बदलना है, तो महिला तड़ागात जलम नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठाम, विधिलिंग लकार में इसे बदलना है, तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। आगे देखिए, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, इसे भविष्य काल में लिट लकार में बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। जब भाग देखिए, ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, इसे भूतकाल में बदलना लंग लकार में, तो इसमें हो जाएगा ते बालकः विद्यालयात गृहम अगच्छन्। अब हमारा पाठ का अभ्यास समाप्त हो गया है। अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।